श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए आज के जीवन की जो समस्याएं हैं और उनका जो समाधान है उनके एक अंग पर आज विचार करें। आज मनुष्य की दो सबसे बड़ी समस्याएं मनुष्य के जीवन में यंत्र उस पर हावी हो गए। यंत्र के हावी होने से क्या हुआ है कि वो परमात्मा से कट गया, प्रकृति से कट गया और अपने से कट गया। तो परमात्मा के कटने से आनंद चला गया, प्रकृति के कटने से स्वास्थ्य चला गया और स्वयं से कट जाने से, अपनों से कट जाने से संबंध चले गए। अब मनुष्य पशु से भी नीचे जड़ता की स्थिति में है, मशीन जैसा हो गया। और एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जीवन की जो सबसे मूल्यवान चीजें हैं, बाजारवाद इतना हावी हो गया है कि हम मूल्य और उपयोगिता की जो सीमाएं हैं उनको भूल गए। जो सबसे मूल्यवान चीजें हैं उनकी उपेक्षा करनी हमने शुरू कर दी। जैसे आज किसी से पूछा जाए कि सबसे कीमती वस्तु क्या है, तो वो कहेगा पैसा, धन। लेकिन आप देखिए, सबसे कीमती वस्तुओं में क्या है? वायु, जल, भोजन। वायु न मिले तो हम एक सेकंड नहीं जी सकते, जल न मिले तो एक दिन नहीं जी सकते, भोजन। तो जो सबसे उपयोगी वस्तुएं हैं, जो सबसे मूल्यवान वस्तुएं हैं, उनका बाजार में कोई मूल्य नहीं है। वायु का कोई मूल्य नहीं है, जल का भी मूल्य न के बराबर है, भोजन का भी मूल्य न के बराबर। अब सबसे मूल्यवान हीरा है, रत्न है, सोना है। अगर जीवन में हमारे पास ना हो तो हमें कोई समस्या होगी? समस्या केवल अहंकार को होनी है कि इनके पास है, हमारे पास नहीं। तो बाजार का जो सिद्धांत है वो उपयोगिता का कोई सिद्धांत ही नहीं है, वो सिद्धांत है दुर्लभता का। जो चीज जितनी दुर्लभ है वही कीमती। तो मशीन और बाजारवाद, इन दो चीजों ने मनुष्य की बुद्धि को भटका दिया है। आज हर चीज एक समस्या बन गई। परिवार हमारी प्रसन्नता का केंद्र था, परिवार एक समस्या हो गया है। धन समृद्धि हमारे सुख को बढ़ाने के साधन थे, धन समृद्धि भी एक समस्या हो गई। शिक्षा भी एक समस्या हो गई है। शिक्षा जीवन और प्रकृति को नष्ट करने में लगी हुई है। जितनी वैज्ञानिक खोजें हैं, प्रदूषण का स्तर, ये जो जीवित सृष्टि थी उसको जड़ मान लिया उन्होंने। हमारी संस्कृति में नदी, तालाब, पहाड़, समुद्र, इन सबको जीवित माना गया, ये देवता माने गए। ये सब जीवित प्रकृति है, हम सबकी पूजा करते हैं। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहुनेवत पठावा। हमने सबको पूजा। क्यों? वैज्ञानिक तो आज कह रहे हैं, हम तो लाखों वर्षों से जानते हैं कि ये सब जीवन है, और अगर हमने जीवन का आदर करना छोड़ दिया तो हम स्वयं संकट में पड़ेंगे। तो आइए इसी संदर्भ में संबंधों का क्या महत्व है
रिश्तों का क्या मूल्य है हमारे जीवन में, इस पर थोड़ा सा एक विचार करें। एक छोटी सी कहानी है। एक लड़की है, अपने छोटे भाई को पीठ में लादे है और पहाड़ पर चढ़ रही है। बगल से एक व्यक्ति जा रहा है, प्रोफेसर, कहता है कि बेटी बोझ ये तो बहुत भारी है, तुम थक न गई होगी। वो थोड़ा घूर करके देखती है प्रोफेसर। वो कहता है कि इतना वजन लाद करके तुम क्यों चढ़ रही हो। वो प्रोफेसर को कहती है कि ये बोझ नहीं है, मेरा भाई है। आप देखिए आज क्या होता है। कहते हैं कि हम माता पिता की सेवा अपना कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं, ये कर्तव्य है हमारा। जब हम कर्तव्य को काम बना लेते हैं तो वो हमें तनाव देता है, बोझा देता है। और माता पिता की सेवा जब तक आनंद नहीं बन जाती, जब तक हमारे सुख का केंद्र नहीं बन जाती, साधन नहीं बन जाती, जब तक हम उसे कर्तव्य बनाए रखेंगे, हमारे जीवन में आनंद की सृष्टि नहीं हो सकती। माता पिता की सेवा कर्तव्य न बने, बोझ न बने, माता पिता की सेवा आनंद बन जाए। देखिए, माता पिता पुत्र को प्रेम करते हैं, ये स्वाभाविक है, ये प्रकृति की देन है। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, अपने पुत्र को प्रेम करते हैं, तभी उसका पालन पोषण होता है। लेकिन पुत्र जब माता पिता की सेवा करता है, वो ऊपर उठना है। हम ईश्वर को परम पिता कहते हैं, जगत माता कहते हैं। तो जब हम माता पिता को प्रेम करने में सक्षम न होंगे और हम चाहें कि ईश्वर को पा जाए, भावनाओं का विकास क्रमशः होता है। ईश्वर कृपा कर दे वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर हमें माता पिता में देवत्व न दिखा, ईश्वरत्व न दिखा, तो हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, आनंद तक पहुंच जाएंगे, जीवन की पूर्णता तक पहुंच जाएंगे। जितना मूल्य साध्य का है उससे कम मूल्य साधन का नहीं है। आप देखिए, पुंडरीक की कथा आती है। पुंडरीक अपने माता पिता के भक्त हैं। भगवान आ गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। पुंडरीक कहते हैं कि अभी मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं। वो जानते हैं पुंडरीक की ये भगवान है। उन्होंने कहा कि जब सेवा कर लूंगा तब दरवाजा खोलूंगा। भगवान कहते हैं कि दरवाजा खोल दो, तो दरवाजा खोल दिया उन्होंने, और एक ईंट थी, कहे इस पर खड़े हो जाओ, जब माता पिता की सेवा से मैं फुर्सत हो जाऊंगा तब आपसे बात करूंगा। भगवान उसी ईंट पर खड़े हो गए। महाराष्ट्र में ईंट को बिट्ठ कहते हैं, इसलिए भगवान का नाम विट्ठल पड़ गया। ये क्या तात्पर्य है? ईश्वर महत्वपूर्ण है, जीवन का लक्ष्य है, लेकिन साधन भी उससे कम मूल्यवान नहीं है। साधन और साध्य, पहला कदम भी मंजिल, आखिरी मंजिल की ओर शुरू किया गया कदम है, अंतिम कदम भी मंजिल है और पहला कदम भी मंजिल है। तो संबंधों का जो आधार है वो लेना नहीं है। जब हम मनुष्य को साधन की तरह से इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे सुख का साधन है, प्रेम का साधन है, तब तक हमारा जीवन संतुष्ट नहीं हो सकता। जब संबंधों में देना आ जाए, आप देखिए मानस में क्या है, भगवान राम से कई अम्बा ने कहा कि तुम वन को तुम्हें जाना है, मैंने ये वरदान मांगे हैं, मुझे 2 वरदान महाराज ने दिए थे, देन कहो मही दुई वरदाना, और मांगे हूं जो कछु मोहि सुहाना। शकहु तो आयसु धरहु शिर मेटहु कठिन कलेश, इत सुत स्नेहित बचन उत संकट परु नरेश। तो भगवान ने क्या किया? हाथ जोड़े, धन्य जन्म जगती तलताशु और पिता ही प्रमोद चरित सुन जाशु। कहते हैं कि उसका जन्म धन्य माना जाएगा संसार में
जिसका चरित्र सुनने से पिता प्रसन्न हो जाए। पुत्र के चरित्र की कसौटी पिता की प्रसन्नता मानी गई। अब भगवान राम चले, गोस्वामी जी ने इसे किस रूप में रखा? गोस्वामी जी कहते हैं कि ये 14 वर्ष का वनवास नहीं है। ये क्या है 14 वर्ष का? ये भगवान गया करने जा रहे हैं। लागे कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया अधिक तीर्थ जैसे। कैकेयी का वचन, कैकेयी का मुख मगध है और उससे जो वचन निकल रहे हैं वो तीर्थ के समान पवित्र है। वो तीर्थ के समान पवित्र नहीं है, पर भगवान ने उन्हें तीर्थ के समान पवित्र बनाया। तो जो पिता के वचनों के लिए अपने 14 वर्ष के जीवन का दान देने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम संबंधों में अयोध्या की लाखों वर्षों से क्यों पूजा होती है? अयोध्या के परिवार की, वहां किसी ने लेना नहीं सीखा, सब देने के लिए तैयार हैं और तैयार नहीं है, पूरा जीवन दे दिया दूसरों के लिए। लक्ष्मण जी का त्याग देखिए, पूरा परिवार सब कुछ छोड़ करके 14 सब कुछ भूल करके, से वही लखन सी रघुवीर ही जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। उर्मिला जी को देखिए, मांडवी जी को देखिए, सीता जी को देखिए, कैकेयी कौशल्य अम्बा है, सुमित्रा अम्बा है, कैकेयी अम्बा भी बाद में ग्लानि और पश्चात। तो अयोध्या का परिवार क्यों पूज्य है? इसलिए पूज्य है कि उन्होंने संबंधों में से लेना नहीं सीखा। दे करके तृप्ति होती है, एक तृप्ति होती है ले करके, लेकिन ले करके कभी तृप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि वो जड़ता की ओर ले जाती, रजोगुण की ओर, तमोगुण की ओर ले जाती है। और दे करके जो तृप्ति होती है वो व्यक्ति को सतोगुण से ऊपर उठा करके ईश्वर की ओर ले जाती है। तो संबंधों में अगर हम केवल दे नहीं सकते तो लेन देन में ईमानदारी रखना तो सीख ले। रावण की संस्कृति का है लेने में भरोसा। बड़े भाई से लंका छीन ली, छोटे भाई को लात मार करके निकाल दिया। केवल अपनी संवेदना का मूल्य है। देवजक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, शक्ति है तो जितनी सुंदर स्त्रियां हैं मेरी हैं, पर उन स्त्रियों की भावना समर्पण की है कि नहीं? अपनी संवेदना का, अपने सुख का, अपने आनंद का मूल्य है, दूसरे का मूल्य नहीं है। तो अयोध्या जैसी संस्कृति जहां पूरा परिवार समर्पित है, लेना जानता ही नहीं है, देने को ही उन्होंने जीवन का लक्ष्य बना लिया। देखिए, जीवन में लेन देन में झगड़ा होगा, ये अधर्म है। लेन देन में ईमानदारी होगी, ये धर्म है। लेकिन हम आपको अपना हिस्सा भी पूरा दे देंगे, ये प्रेम है। और जब संबंध छीना झपटी में होते हैं तो तनाव पैदा होता है। मैंने इनके लिए इतना किया और हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। एक हम लिस्ट लिए बैठे हैं कि हमने दिया कितना और उसके बदले में हमको मिला क्या। संबंध व्यवसाय नहीं है कि आपने धंधा किया तो घाटा लग गया। जब हम संबंध को व्यवसाय बना लेंगे तो तनाव पैदा होगा, उलझन पैदा होगी, झगड़े पैदा होंगे। तो संबंध व्यवसाय नहीं है। संबंध व्यवसाय से ऊपर उठ करके हम यहां तक आ जाएं कि लेन देन में ईमानदारी हो जाए। इन्होंने हमारे लिए इतना किया, हम भी बदले में इतना करेंगे। हमने तो, हमारी संस्कृति तो इतनी सूक्ष्म है, इतनी दिव्य है कि आप देखिए, हमने जितने भी हमारे काम थे, हमारे पूर्वजों को आप देखिए, अभी से 150 वर्ष पहले हम प्रत्येक काम को उत्सव मनाते थे।
काम कोई बोझ नहीं था हमारे जीवन में, संबंध कोई बोझ नहीं थे। हम हल जोतने हमारे बुजुर्ग जाते थे, वो गाना गा रहे हैं, माताएं सावन गा रही हैं, हर काम में, गेहूं बीने जा रहे हैं शादी में, उसमें भी गाना गाया जा रहा है, भोजन बनाया जा रहा है उसमें। हमने हर चीज को उत्सव बनाया था, काम को हमने बोझ नहीं बनाया था। तो संबंध जो है उसकी उच्चतम स्थिति तो ये है कि दे करके हमें संतोष का अनुभव हो और लेने की कामना न हो। जैसे माँ है, माँ को प्रसन्नता कम मिलती है जब वो बालक की सेवा करती है, वो दे करके आनंदित होती है, पिता दे करके आनंदित होता है। तो इसी प्रकार से हम अपने सारे संबंधों को पवित्र बनाएं, और जब हमारे संबंध लेने में, झगड़े के स्थान पर लेने देने में ईमानदारी, और इससे भी ऊपर उठ करके जब दूसरे के सुख का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे सुख का ध्यान ऊपर वाला रखेगा। संबंधों में जब इतनी पवित्रता और प्रगाढ़ता आ जाती है तो हमारे संबंध प्रेम का, आनंद का, सुख का साधन बन जाते हैं। और आज समाज में हमें संबंधों में इन्हीं सूत्रों को स्थापित करने की आवश्यकता है, और देने का जो सुख है अगर हमें अपने जीवन में आ जाए तो हमारे संबंध पवित्र हो जाएंगे, प्रगाढ़ हो जाएंगे, भगवान का प्रेम हमारे जीवन में अवतरित होगा और हमारा जीवन पूर्ण होगा और हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र।